वैश्याएं जो हम हलाला पे ही रहेंगे, क्या हमारी इज्जत नहीं है जरा बहुत? वो किस तरह से गैर मर्द के पास एक रात को जाए और फिर दूसरी दिन फिर अपने शौहर के पास फिर से आ जाए। दिल्ली से लेके गए मुझे वहाँ पे वापस, तो वहाँ पे मेरे देवर ने हलाले के नाम पे मेरे साथ में दुष्कर्म करा। दूसरे व्यक्ति से निकाह हलाला कर लीजिए, वो व्यक्ति आपको सुरक्षित तलाक दे देगा एक रात के बाद। हलाला ने हलाल कर दी जिंदगी, मौलाना वर्सेस खातून पार्ट 3, क्योंकि ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक बहस हो रही है और सोमवार को इस बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। जी न्यूज लगातार इस मुद्दे पर बड़ी बहस कर रहा है। आज हम ट्रिपल तलाक से एक कदम आगे यानी हलाला की बात करेंगे। इसके लिए हमने कुछ हलाला पीड़ितों से बात की। सबसे पहले आप उनकी बात सुनिए। पीड़ित की पहचान छुपाने के लिए उनके नाम हमने बदले हैं। ये कानून जो भी हमारे मौलवियों ने जो बनाया है, इससे हमें बड़ा दुख है और गैरतदार लड़की के मरने की जैसा है। उसका फैसला नहीं होता है बल्कि दूसरों का फैसला उस पर थोपा जाता है। एक तरीके से तमाशा ही बन जाते हैं लोग। उसको तमाशा देखने के लिए उसके पास या उससे पूछने के लिए चले जाते हैं। तो वो भी गैरत है कि किस तरह से वो औरत दूसरे के साथ जाए और दूसरे के साथ फिर से एक बार अक़्द करे, फिर अपने शौहर के पास जाए। ये भी तो गैरत की बात है। कहीं ना कहीं इसमें भी इंसान को तकलीफ़ ही है, तकलीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं है। भैया बहुत बुरा हुआ। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी दिल्ली में शम्मी के साथ में, और उनका शादी के बाद मुझे पता चला है कि उनका दूसरी औरत के साथ संबंध है, जिसका मैंने विरोध करा। तो मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया उन लोगों ने। लेके गए मुझे वहाँ पे वापस, तो वहाँ पे मेरे देवर ने हलाले के नाम पे मेरे साथ में दुष्कर्म करा और मार पिटाई करी। उसके बाद फिर मुझे इज्जत करने के बहाने से फिर मुझे मेरे घर भेज दिया। और यहाँ पे आने के बाद में मेरे पापा के पास फ़ोन करके कह रहे कि अब इसे वहीं रखो, अब मैं इसको रखूँगा नहीं। हलाला करती हो तो क्या मैं हलाला करूँ तो मैं अपनाऊंगा तुझे, तो फिर मैं चली भी जाऊँ तो क्या फ़ायदा? फिर हलाला करके मुझे छोड़ दे, फिर हलाला क्या हुआ? हमें तो वैश्याएं जो हम हलाला पे ही रहेंगे, क्या हमारी इज्जत नहीं है जरा बहुत माँ बापों की? और इस पर बात करने के लिए, बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, एक खास पैनल मौजूद हैं। हम आपसे तारुफ करा दें, शबनम सिद्दीकी हमारे साथ हैं। शबनम सिद्दीकी लगातार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पोइट हैं और एंटरप्रेन्योर हैं और मुस्लिम हितों की और महिलाओं के हितों की बात हमेशा से रखती रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, एडवाइज़र हैं हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के, और साथ ही साथ हमारे साथ ताहिरा हसन हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की, और मुफ्ती एजाज अरशद कासमी हमारे साथ स्टूडियो से इस वक्त मौजूद हैं। शबनम जी, आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूँ। ये जो हमने कुछ पीड़ितों की व्यथा सुनी, वो इसे जोड़ रही हैं न केवल उस यूं कहें कि टॉर्चर से, ना केवल उस राइट से या समानता से जोड़ रही हैं, गैरत से, कि कम से कम एक गैरत, एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है। हमें कैसे कोई डिक्टेट कर सकता है कि आप जाइए किसी गैर मर्द के साथ या किसी अजनबी के साथ इस तरीके के संबंध बनाने के लिए, धर्म के नाम पे मजबूर कर दीजिए? नहीं सौरभ जी, धर्म के नाम पे ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केस में होता है। ये इट्स नॉट वेरी कॉमन। हलाला कोई बहुत कॉमन सी चीज़ नहीं है। ये तो एक पनिशमेंट के तौर पे इस्लाम में कहा गया था कि एक पनिशमेंट है कि कोई भी अपनी वाइफ को तलाक ना दे सके, उसको घर से निकाल ना सके, उसके अधिकारों का हनन ना कर सके। सिर्फ इसलिए ये था कि ऐसे पनिशमेंट, क्योंकि वो तो एक गैरतमंद मर्द और गैरतमंद औरत दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल की बात है कि किसी की वाइफ अगर किसी के साथ जाए
जाए और उसके बाद फिर वो दोबारा उसके साथ रहे, ये तो बहुत ही बुरी बात है। औरत के लिए भी गैरत है और मर्द के लिए भी गैरत की बात है। मैं औरतों के लिए एक बात कहना चाहूंगी। कैफी आजमी साहब ने कहा है, गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेस बदलती है कज़ा तेरे लिए, कहर है तेरी हर नर्म अदा तेरे लिए, जहरी जहर दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो औरत को एम्पावर हो जाए और ना कि वो हलाला की कैफियत को बिल्कुल नहीं अपनाए, किसी भी कीमत पर नहीं अपनाए, किसी भी तरीके के दबाव में नहीं। लेकिन मौलाना कासमी ऐसा क्यों फिर नहीं हो रहा है कि खुल करके मौलाना सामने नहीं आते हैं, इस बुराई का नाम नहीं लेते हैं, खुल करके मौलाना नहीं कहते हैं कि नहीं ये चीजें तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उल्टा हो ये रहा है कि एक कवर फायर उसे दिया जाता है। और हर जगह देखिए हलाला के नाम पर कितने आप रिपोर्ट्स देख लीजिए, तमाम दुकानें चल रही। देखिए, सबसे पहले हर डिबेट में हम ये कहते हैं कि जब भी किसी मौजू पर अगर बहस की जाए तो कुछ फिगर और फैक्ट भी हमारे सामने होने चाहिए, तो बहस बहुत अच्छी हो जाती है। खुद कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, वहाँ जज ने ये एक्सेप्ट किया है कि हलाला के नाम से, हलाला के नाम से अभी तक किसी तरीके का कोई जो है कंप्लेन हमारे पास या कोई एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आई है। और कहीं भी कोर्ट में कोई भी एक आप फैक्ट निकाल दीजिए जो हलाला के नाम पर, हलाला तो जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, ये हलाला थोड़ा, ये तो एक रेप है। ये कभी किसी मौलाना ने, कभी किसी ने कहा हो कि एक रात के लिए किसी से शादी कर ले और उसके बाद वो पहले शौहर की तरफ चले जाए, कतई न ऐसा कोई इस्लामी कानून है, ना हलाला नाम की कोई ऐसी चीज़ है। ये बिल्कुल इंतहाई गलत है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो उसको रेप की सज़ा होनी चाहिए। कब किस मौलाना ने इसकी हौसला अफजाई की कि आप डायरेक्ट इसको मौलाना से जोड़ करके देख रहे हैं और इस्लाम से और मुसलमानों से जोड़ कर देख रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल कुरान और हदीस को समझने में गुजारा है। मैं कोई मोहल्ले के इमाम से पढ़ करके मौलाना नहीं बना हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि जिस हलाला को आप लोग जो है से इसकी मजम्मत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप इन लोगों की, इन पीड़ितों का दर्द जो है आप समझ पा रहे हैं, कहीं कोई पीड़ित नहीं है सर, कहीं कोई पीड़ित नहीं। अभी एक टीवी चैनल, ये जो बाइट चल रही है, ये सारी बाइट, ये सारे फैक्ट है सर, सारे फैक्ट है। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये जितनी बाइटें चल रही है, ये ऐसा होता ही नहीं, एक भी कोई इंसिडेंट नहीं। अभी एक चैनल ने बाज़ाब्ता जो है इस पर स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया है, वो दोनों स्टिंग ऑपरेशन फेक निकला और कोर्ट में अभी उस पर केस चल रहा है और उसने एक्सेप्ट किया और बाज़ाब्ते अपनी वेबसाइट से भी उसको हटा दिया, सब कुछ कर दिया। ये जितनी महिलाएं कह रही हैं कि हमें कहा गया कि हमें तलाक दे दिया गया, उसके बाद जब हमने कहा, सारी महिलाएं, सबकी क्लिपिंग मेरे पास मौजूद है जो बाहर जाकर के बदल जाती है। ये महिलाएं कहती हैं कि चैनल वाले, देखिए 10 महिलाएं अब तक इस तरह के सामने आई हैं, जिसमें 3 महिलाएं तो अपने बयान से मुकर गई हैं। 2 महिलाएं ऐसे आई हैं जो कहती है कि चैनल वालों ने मुझे जबरदस्ती बुलाया है, और 5 महिलाएं ऐसी हैं, जहां से एक बात मैं कर लूं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिसमें आरएसएस, आपने तो बिल्कुल ही इससे खत्म कर दिया ना कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, महिलाएं ऐसी कोई पढ़ता है हलाला के नाम पे हो ही नहीं रहा है। इस तरीके का हलाला का कोई, इस तरह का कोई कानून है इस्लाम का? हलाला दूसरी चीजें हैं जिसको जो गलत तरीके से, लेकिन उसके नाम पर तो ब्लैकमेल किया ही नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। और ये जो वुमेन सामने आई है और लगातार सामने आती रही है, हम ये आवाज दिखाते रहे, क्या ये सिर्फ इसलिए सामने आती है कि चैनल पे क्या सिर्फ अपनी बात रखनी है? इससे पहले नहीं आती और ये सालों साल की पीड़ित हैं। मौलाना कासमी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, महिलाएं झूठ बोलती हैं। मुझसे पूछ रहे हैं जी, मुझसे पूछ रहे हैं जी। मेरा मानना है कि ये हलाला जो है ये इनह्यूमन बात है और इस्लाम में भी इसको बहुत वजह से रखा था। और ये आज पहली बार चैनल पे जिंदगी में मैं मौलाना साहब से इत्तेफाक कर रही हूं कि एक रात सोने के बाद को हलाला नहीं कहते हैं साहब, ये रेप है। और सीधे इसका रेप के केस के, इस रेप के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सीधी दर्ज होनी चाहिए। और उन मौलाना साहब के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जो कह रहे हैं कि एक रात के हलाला की बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन उन लोगों का क्या कीजिएगा जो नहीं, उन मौलाना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सर कौन मौलाना है? वो दूसरे मुफ्ती साहब भी हमारे नहीं, उनके खिलाफ बोलेंगे ना, ये जाहिल मौलानाओं के, यही तो प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। इस्लाम और मुसलमानों को और मौलानाओं को और मदरसों को बदनाम करने की ये सब साजिशें हो रही है और ये सब आरएसएस की तरफ से हो रही है। आरएसएस ने मौलाना साहब
पॉइंट चला रहे हैं, बजाबते कुछ महिलाओं का उर्दू नाम रख करके और उसको सामने ला रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करा रहे हैं। अभी कुछ महिलाओं से हनुमान चालीसा कराया, मालूम हम लोगों ने तहरीक की सारी कोर्ट में भी सब कुछ सारी वो हनुमान चालीसा करने वाली देखिए मैं लाया सारी की सारी महिलाएं कोई पीड़ित है ही नहीं है, तो ट्रिपल तलाक भी नहीं है, फिर तो कोई बहस ही नहीं है। दुनिया को गुमराह करने का ये तरीका किसी का अच्छा है क्या कि हनुमान चालीसा बुर्का पहना करके हनुमान चालीसा आप करवाइए? मुझे हैरान है। तलाक तो है, तलाक तो अलग चीज है, कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, हलाला को कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया है। हलाला को जन्म देता है, हलाला को अभी हलाला पर बहस करने से भी इनकार कर दिया है। उसके नाम पर प्रैक्टिस करवाया जाना, यानी कि किसी को मालूम ही नहीं है, आप उसके नाम पे प्रैक्टिस करवा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, उसको बहस करने से भी रिजेक्ट कर दिया कि हमारे हम बहस भी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहस करने से भी इनकार कर दिया, कहा ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई इंसिडेंट ही नहीं है। लेकिन मुफ्ती मंजूर ज़ियाई, लेकिन मुफ्ती मंजूर यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए कि कम से कम जिस तरीके से मौलाना कासमी कह रहे हैं कि अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर ये इस तरीके से घिनौनी चीज है कि यहां पर रेप तक अगर कोई इस प्रैक्टिस को अंजाम देता है, रेप तक की धारा लगनी चाहिए, मौलाना ये कह रहे हैं, तो खुले में कम से कम इसकी मजम्मत होनी चाहिए, खुले में इसकी निंदा होनी चाहिए, और जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं उनके खिलाफ तो एक मुहिम चलाई जानी चाहिए, कर देना चाहिए, निंदा ही नहीं, खत्म कर दीजिए इसको। कितना भी सख्त कानून बनाना पड़ेगा। इस बारे में शरीयत क्या कह रही है? शरीयत मुत्तहरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उन फरमानों ने हमेशा ऐसी चीज़ों की मजम्मत की है जो शरीयत के दायरे से बाहर जा रही हो, और ऐसी चीज़ों की मजम्मत है जो मुआशरे को बिगाड़ रही हो। वो काम है जो हलाला जो इस तरतीब से किया जा रहा है आज के ज़माने में, अगर कहीं हो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और अगर कोई कहने आपने अगर किसी के एग्जाम्पल भी दिए हैं कि वो कह रहे हैं तो उसमें झूठ सच कितना है वो पता नहीं जा सकता, लेकिन अगर हो रहा है तो उसकी मजम्मत उलमा इकराम भी करते हैं और तमाम जानकार भी करते हैं, उलमा के साथ साथ हमारी बहनें भी करती हैं। हम जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं आपको कि ऐसी कोई प्रथा इस चीज़ की नहीं है, बल्कि इस्लाम उस बात की इजाजत ही नहीं देता जो शरीयत से दूर आपको ले जाए या फिर मुआशरे को खराब करने की बात हो। अगर कोई ऐसा करता है तो यकीनन हमारे मौलाना ने जैसा आपसे कहा कि यकीनन उसके ऊपर में ऐसी धाराएं लगनी चाहिए कि कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, और हमें पहल करा करके उसको कानून के साथ जेल में नहीं है। और बिल्कुल इसकी आप मजम्मत भी करते हैं, और इसमें मौलाना कासमी ने जिसका जिक्र किया, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये, अगर ऐसा हो रहा है, अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है, अगर पीड़ित आ रही हैं सामने, तो कम से कम वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें तो सामने लाया जाना चाहिए। सिर्फ आंखें बंद करना इज नॉट द सोल्यूशन, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हायर स्मार्ट एसी, लोग बढ़े तो कूलिंग अपने आप मेंटेन हो जाती है, ठंड बढ़ी तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। अब बाकी एसी की तेजी। हायर इंस्पायर लिविंग। Amity is India's #1 not-for-profit private university in the India Rankings 2017 as per National Institutional Ranking Framework of the Government of India. Get another top ranking for Amity after being ranked among the top universities globally by QS and THE, the world's leading university ranking organizations. मैं बोल रहा हूँ मांझा। ब्रावो। Who's faster man? Cheetah or lion? Lion obviously. नया Intex Aqua Lion 4G, 1GB RAM and 4G voltage at ₹4999 only. अब Lion चीता से भी तेज है। Intex. ये तेरी मेरी नजर। दिल से कुछ अच्छा करो तो दुनिया खुशियों से रोशन होती है। खास चुनिंदा इलायची के दानों से बनी रजनीगंधा पर्ल्स, सिल्वर कोटेड इलायची, अच्छाई की एक अलग चमक होती है। जो सबको एक तारा लगा, मुझे उसमें सूरज दिखा, उसकी रोशनी को मिले आसमां, आज जगमगाया है वो, आज जगमगाया है वो। जब छोटे शहर का सूरज चमकता है तो पूरा देश जगमगाता है। HF डिलक्स, नए इंडियन का मजबूत साथी। जब लाइफ में हो बोरियत, बहामास के साथ तू फ्लिप। Relax Bahamas, keep chilling, keep flipping. Dad,
क्या हुआ, हेल्दी है, इसमें भी एलोवेरा है। फ्रूट जूस में अब एलोवेरा पल्प, एलो फ्रूट हेल्दी है, इसमें एलोवेरा है। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद। और आपकी? सूर्य। क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए हेमपुष्पा। हेमपुष्पा का खास फॉर्मूला उन कठिन दिनों की तकलीफों को जड़ से दूर करे और खून साफ कर रूप निखारे। मेरा भरोसा और पीढ़ियों का विश्वास सिर्फ हेमपुष्पा। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। शॉपक्लूज की ऑनलाइन फैशन मार्केट सेल, ट्रेंडी ब्रांड्स पे अमेजिंग डील्स, ग्रेट वैरायटी और श्योरिटी मार्क्ड क्वालिटी, सब अमेजिंग डिस्काउंट्स पर। शॉपक्लूज ऑनलाइन फैशन मार्केट सेल 13 से 19 मई तक। लॉग ऑन नाउ टू लुक गुड एवरी डे। ट्रेसेमे, जिसे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं न्यूयॉर्क फैशन वीक में, पेश करते हैं केराटिन स्मूथ शैम्पू प्लस कंडीशनर सैशे। 2 स्टेप्स में सैलून स्टाइल बाल। ट्रीबो इंडिया की टॉप रेटेड होटल चेन। शक करो तो ट्रीबो ही बुक करो। गुड रूम्स, गुड सर्विस, गुड प्राइस। Tribo.com। ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। क्या हो रहा है ये? चुप! 2 मिनट में आंसर चाहिए मुझको। पढ़ाई से ध्यान हटाने वाले मच्छरों के लिए गुड नाइट फास्ट कार्ड। इसके TFT डॉट्स करें मच्छरों को फटाक से फुर। हो गया। इतनी जल्दी? फटाक से हो गया। गुड 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 नाइट। पान विलास, कण कण है सोने सा खास। शौक बड़ी चीज है। सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं। कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। अब DVD पिक्चर क्लैरिटी और स्टीरियोफोनिक साउंड में पाएं पूरे परिवार का मनोरंजन सिर्फ 173 रुपए में। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। सॉरी भैया, छुट्टा नहीं है। अरे मैडम, छुट्टे से छुटकारा पाओ, कैशलेस हो जाओ। बस अपने फोन पर M-Clip ऐप खोलो, डिटेल्स भरो और करो कैशलेस पेमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। उतना ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा के अन्य प्रोडक्ट्स के साथ आज ही कैशलेस जिंदगी का असली मजा लो। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। मैडम, एक और बना दो। हाँ भैया, बना दो। डॉक्टर साची, कहाँ जा रही हो? डेड बॉडी एग्जामिन करने। गुड गुड, जाओ जाओ। निष्ठा और नादानियों से जूझते किरदार। सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कल से सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ कलर्स पर। हमसे मिलना है? हीरो स्प्रिंट खरीदो और फ्री टिकट्स भी पाओ। हीरो स्प्रिंट, राइड टू रूल। टू नो मोर, लॉग ऑन टू herocycles.com। आपका बेस्ट सोप देना? Sir, the most premium and 100% pure vegetarian soaps of India. UB Fair and Nose Cars from Top. मौलाना वर्सेस खातून पार्ट 3। हलाला ने हलाल कर दिया तो क्या हलाला एग्जिस्ट करता है? और ये जो तमाम पीड़ित आ रही हैं वो आखिरकार अपना दर्द ये कह रही कि हमारी गरिमा सबसे ऊपर है, हम अपना दर्द किसे बताएं। मुफ्ती ज़ियाई, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर, अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है लेकिन कुछ लोग जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम से कम उन लोगों के खिलाफ तो आप लोगों को आगे आना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ, या फिर ये कह देना कि ये जो पीड़ित है यही झूठ बोल रही हैं, इन्हें ही बरगलाया गया है, ये बेहतर होगा।
नहीं सचिन, बिल्कुल ऐसा बेहतर नहीं होगा। देखिए, उनके बारे में हम गलत बोलें, ये सिर्फ मैं गलत बोलूं तो ये मुनासिब नहीं लगेगा। कहेगा, आप भी कहेंगे, लोग भी कहेंगे सिर्फ मुफ्ती साहब ही बोल रहे हैं। जिसके बारे में कुरान गलत बोल रहा है, जिस रेप के बारे में हदीस से गलत बोल रही हैं, जिस रेप के बारे में अल्लाह उसके रसूल की तमाम किताबें और उसके साथ अइम्मा मुज्तहिदीन उलमा सालिहीन सभी गलत बोल रहे हैं, मैं भी उस चीज़ के बारे में गलत बोल रहा हूँ। जो लोग एक तरीके से पाबंदी के साथ निकाह करते हैं, मुक़य्यद करके निकाह करते हैं, एक रात के लिए निकाह करते हैं, ऐसे लोगों को हम सोशल बाइकाट तो हम चुके हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सोशल बाइकाट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत ऐसे के ऊपर कार्रवाई करे, हम इसकी अपील जरूर कर सकते हैं। और बाज़ाब्ता हुकूमत से अपील करते हैं, जो लोग अगर ऐसा करते हैं उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो, उसके ऊपर में जो रैप के एक्ट हैं वो लगने चाहिए, वो आईपीसी की धाराएं उस पर लगा करके उसको जेल की कोठरी में भेजना चाहिए, ताकि बुराई का खात्मा हमारे मुआशरे से हो सके। हमारा एक मिशन है सचिन भाई कि हम अपने हिंदुस्तान से, अपने मुआशरे से उन तमाम बुराइयों का खात्मा करें जो बुराइयां हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। और उसमें से एक बुराई यह है कि एक दिन के लिए या मुक़य्यद तरीके से निकाह करना या फिर उसे हलाला की शक्ल देना। हलाला ये नहीं है, बिल्कुल। ताहिरा हसन साहब, जब ताहिरा हसन जी, यहाँ पर अगर हर चीज में ये हो सकता है, अगर हलाला इसके अंडर आ सकता है, जब इसमें रिफॉर्म्स हो सकते हैं, उससे एक बेहतरी हो सकती है अगर पूरे धर्म की, तो फिर ट्रिपल तलाक पर क्यों नहीं बहस हो सकती है? फिर तो उस पर कोर्ट ठीक ही कर रहा है, फिर उस पर इतनी बहस क्यों? बिल्कुल नहीं, देखिए, ट्रिपल तलाक ही इसको जन्म देता है। ट्रिपल तलाक वन गो को अगर ये खत्म कर देंगे, मौलाना साहब जो बैठे हैं, देखिए, जब आप सही बात बोले, मैंने आपसे एग्री किया मौलाना साहब, आप भी मेरी पूरी बात सुन के बोलिएगा। अगर ट्रिपल तलाक इन वन गो को आप हटा दीजिए, जो कुरान में नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, अनइस्लामिक है, बाबरिक है, इनह्यूमन है, तो अपने आप ये हलाला जिस पे आप भी शर्मिंदा हो रहे हैं खत्म हो जाएगा। हमारी एक बहन ने कहा कि औरत और आदमी दोनों के लिए मतलब जलील बात है। मेरा कहना आदमी के लिए नहीं, औरत के लिए, उसकी अस्मिता रौंदी जाती है, उसकी बॉडी वॉलेट होती है, ये औरत के लिए बहुत जलील चीज है और इसको बिल्कुल खत्म होना चाहिए।